Good morning everyone. How are you? Welcome back to the online class. Students, in last class I explained you the page number 69 and 70. I hope you understood. Students, today I explain you next pages of the chapter 9 changing family. Let's start. इट्स वेडिंग मतलब शादी का दिन है, शादी हुई है। देखिए किसके, अच्छा लास्ट क्लास में पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। हम लास्ट क्लास में हमने किसकी फैमिली के बारे में पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने सैरिंग की फैमिली के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या पढ़ा था हमने कि सैरिंग के जो फादर हैं वो एक लेटर रिसीव करते हैं अपने ऑफिस से, और वो लेटर में क्या कहा गया है कि उनको प्रमोट किया गया है और साथ ही उनको कहीं दूसरी सिटी में भी उनका ट्रांसफ़र हुआ है। और जब उसके फादर वो ये लेटर अपने घर दिखाते हैं, घर पर जाकर दिखाते हैं, तो हमसे पूछा गया कि हाउ डू यू थिंक, आप क्या सोचते हो द डिफरेंट मेंबर वुड हैव फेल्ट, उनके जो और मेंबर थे, फैमिली मेंबर थे, उनका क्या रिएक्शन रहा इस लेटर को देखकर, कि वो खुश हुए या उदास थे या परेशान थे या एक्साइटेड थे, कुछ भी था मतलब। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे उनको डिस्कस किया था। ओके, अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे नाजली की फैमिली की स्टोरी पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए नाजली की फैमिली में क्या है, शादी हुई है, वेडिंग है। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन नाजलीज होम टुडे, आज नाजली के घर में क्या है, बहुत खुशी का माहौल है। हर एल्डर कज़न ब्रदर, जो उसका बड़ा कज़न ब्रदर है, इज़ गेटिंग मैरिड, उसकी क्या हुई है, ब्रदर की शादी हुई है। कज़न ब्रदर मतलब चचेरा भाई हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये ब्राइड है और ये नाजली है, और ये देखिए ब्राइड को देखने के लिए आ रही हैं लेडीज़, है ना। अब देखिए नीचे भी देखिए, यहाँ पर देखिए वेलकम हो रहा है ब्राइड का, है ना। और यहाँ पर ये देखिए सभी बैठकर आराम से चाय ले रहे हैं, है ना। और नाजली है, ये नाजली की ग्रैंड मदर है आई थिंक, ये जो मैरिज हुई है, और ये मतलब सिस्टर इन लॉ होगी ना नाजली की, और ये कज़न ब्रदर है नाजली के। ओके, अब देखिए लेट अस टॉक, डू यू थिंक दैट देयर विल बी एनी चेंज इन नाजलीज फैमिली। आप लेट अस टॉक, चलो बात करते हैं कि जो नाजली की फैमिली है उसमें कुछ चेंज हुए हैं, एनी चेंज आया है, कुछ चेंज आए हैं आफ्टर दिस मैरिज, इस शादी के बाद। व्हाट विल चेंज, वो विल क्या है, यस चेंज आए हैं। उनके घर में एक न्यू मेंबर की एंट्री हुई है ना। जो ब्राइड है वो एक न्यू मेंबर है, वो उनके घर में एंट्री हुई है। अब उससे क्या होगा, कुछ जो वर्क उसकी ग्रैंड मदर या मदर करती थी उनमें उनकी वो हेल्प करेंगी, है ना। तो काफ़ी चेंज आता है इस तरीके से। अब देखिए, डू यू थिंक देयर विल बी चेंजेस इन द होम फ्रॉम वेयर द न्यू ब्राइड हैज़ कम। अब पूछ रहे हैं कि आप बताइए कि जो न्यू ब्राइड है वो जिस घर से आई हैं वहाँ पर भी कुछ चेंज हुए हैं। वाइट काइंड ऑफ चेंजेस, वो किस तरह के चेंज होंगे, यस हर फैमिली मेम्बर विल मिस हर, है ना। जो उसके फैमिली मेम्बर हैं उनकी फैमिली में चेंज आए, क्योंकि उनके घर से एक मेंबर जो है कम हो गया है, चला गया है। तो देखिए जो उनके फैमिली मेम्बर हैं वो उसको बहुत मिस भी करेंगे। नाउ दे हैव टू डू मोर वर्क, और उनको और ज़्यादा काम करना पड़ेगा। जो वो ब्राइड थी, जो वो गर्ल थी, वो वर्क करती थी, उसके सारे वर्क उसकी जो फैमिली के मेम्बर्स हैं उन सबको मिलकर करने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब यहाँ पर हम देखिए क्या कर, यहाँ पर भी है टॉक टू योर मदर एंड आंट्स इन द फैमिली, अपनी मम्मी और आंट से फैमिली की जो फैमिली में आपकी आंट्स और मदर है उनसे बात कीजिए। आस्क देम, उनसे पूछिए अबाउट वेयर दे लिव बिफोर दे गॉट मैरिड, उनसे पूछिए कि वो कहाँ रहती थी बिफोर दे गॉट मैरिड, जब उनकी शादी होने से पहले वो कहाँ पर रहती थी। तो आपकी वो मदर जो आंट है वो बताएंगे। आप अपनी नानी के घर जाते हो, वो आपकी जो नानी का घर है वहाँ पर आपकी मदर शादी से पहले रहती थी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, हु वर द मेंबर्स ऑफ दियर फैमिलीज देन, अब ऑफ दियर फैमिलीज, अब उनकी फैमिलीज़ में कितने मेंबर्स हैं ये आप अपनी मदर और आंट से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली बीन मैरिड रिसेंटली, मतलब क्या तुम्हारी शादी में तुम्हारी फैमिली में किसी की रिसेंटली मैरिज हुई है। हु किसकी, टॉक योर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट्स के ये है ना किसकी। तो ये आपको पता है कि अगर आपकी शादी आपकी फैमिली में आपकी कज़न ब्रदर की या बिग ब्रदर सिस्टर किसकी शादी हुई है, ठीक है। किसी अंकल की भी शादी हो जाती है ना, होती है, ठीक है। टॉक योर क्लासमेट, अपनी क्लासमेट से बात कीजिए। एंड राइट ऑल अबाउट द व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग्स इन दियर फैमिलीज़, उनकी फैमिली में के दौरान जब जो फैमिलीज़ में जो वेडिंग होती है
उनमें मतलब क्या क्या होता है ना। शादी में कुछ रस्में होती हैं, किस तरह का खाना बनता है, किस तरह के रिचुअल्स हैं, है ना, इन सब के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक, मतलब किस तरह का स्पेशल फूड बनता है। तो देखिए कितने सारे पकवान बनते हैं, कितने सारे फूड बनते हैं, फूड आइटम्स होते हैं ना मैरिज में, देखे आप जाते ही हो, है ना। व्हाट स्पेशल क्लॉथ्स डू द ब्राइड, है ना, किस तरह के स्पेशल जो ब्राइड है वो कपड़े पहनती है और जो ब्राइड ग्रूम है वो पहनते हैं। जैसे कि ब्राइड है, ब्राइड लहंगा पहनती हैं और ब्राइड ग्रूम हो गए शेरवानी हो गया, सूट हो गया, है ना, इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। व्हाट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स एंड डांस आर परफॉर्म एट वेडिंग, और किस तरह के डांस और गाने जो हैं शादी में चलाए जाते हैं। आप सभी ने देखा, इस चीज़ पर डिस्कस कर सकते हैं, है ना, कहीं। व्हाट डिड यू सी एट द वेडिंग दैट यू अटेंड, मतलब कि तुमने किसी शादी को अटेंड किया है। ड्रॉ सम पिक्चर इन योर नोटबुक, उसकी कुछ पिक्चर्स आपको अपनी, ये तो रहने दीजिए, इसको तो रहने दीजिए, नोटबुक में ड्रॉ करने वाला है तो रहने दो। वी सा चेंजेस टेकिंग प्लेस इन देयर फैमिली इन द फैमिलीज ऑफ निमी। अच्छा, वी सा हमने देखे हैं, मतलब टेकिंग प्लेस इन द फैमिलीज़ में हमने चेंज देखे हैं, जैसे कि निम्मी की, सैरिंग की एंड नाजले की, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीज़न, उनके सबके अलग अलग रीज़न है। राइट डाउन द रीज़न फॉर द दीज चेंजेस, आपको नीचे इसी के उसमें चेंजेस को लिखना है। जैसे कि निम्मीज़ फैमिली में क्या चेंजेस हुए थे, हम इसको करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। मैं इसको आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगी, शेरिंग की फैमिली में क्या चेंजेस हुए थे। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस वर्क। नाउ यू रीड दिस वर्क केयरफुली एंड डिस्कस इन योर elder brother, sister or your parents. Okay, bye bye students.